भगवान की माया कैसी है मैं सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, देखो आपका आपकी पत्नी से क्या रिश्ता है और आपका आपके पति से और आपका आपके बच्चों से क्या रिश्ता है। इस कहानी के बाद कुछ बचेगा नहीं समझाने के लिए, समझ लो। यदि समझ गए तो सारी जिंदगी काम आएगी। मेरी एक बात समझ लो। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपकी माया कैसी है, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा नारद जी चलो। उस समय भगवान द्वारिका में थे। अब भगवान कृष्ण और श्री नारद जी दोनों वहां से चले एक जंगल की तरफ। चलते 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 जब जंगल में भयंकर जंगल में प्रवेश कर गए तो भगवान ने नारद जी से कहा नारद जी हमें प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ। तो नारद जी बोले मैं अभी पानी लाया, आप यहीं बैठे रहना। भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए और नारद जी भगवान के लिए पानी लाने के लिए चले। अब ध्यान से सुनना मेरी मां, नारद जी क्या लाने के लिए चले? जोर से, किसको पिलाना है? भगवान श्री कृष्ण को पानी लाने के लिए नारद जी चले। जैसे ही नारद जी चले तो आगे एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में उस जगह पर सुंदर सी एक स्त्री कुएं में पानी भर रही थी, कुएं से। उस स्त्री को देखकर नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? उस सुंदरी ने नारद जी को पानी पिलाया तो नारद जी उस सुंदरी को देख करके मोहित हो गए। नारद जी का मन लट्टू होने लगा। नारद जी मन में कहने लगे इससे मेरा विवाह हो जाता अच्छा रहता। अब वो सुंदरी वहां से पानी पिलाकर चली गई तो नारद जी भी पीछे पीछे चले। वो सुंदरी जब अपने घर गई तो नारद जी ने उसके पिता से कहा, उसके पिता बाहर बैठे थे, उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि आप तो देवर्षि नारद हैं और आप जैसा संत यदि मेरी बेटी को स्वीकार करेगा तो ये तो मेरा सौभाग्य है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। अब लो भैया, नारद जी का विवाह हो गया। नारद जी का विवाह हुआ, नारद जी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। कुछ दिन बाद उस लड़की का पिता मर गया, मतलब नारद जी के ससुर। तो जो नारद जी के ससुर की संपत्ति थी वो नारद जी को मिल गई। धीरे धीरे नारद जी ने संपत्ति बढ़ाई, धीरे धीरे नारद जी राजा बन गए। राजा बने तो राजकोष जमा हुआ। नारद जी के पत्नी रानी हो गई। फिर नारद जी के बच्चे हुए, एक बेटा हुआ एक बेटी हुई। अब नारद जी अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, प्यार करें, लाड़ करें, दुलार करें, जैसे आप लोग करते हैं। ऐसे नारद जी पड़ गए चक्कर में। एक दिन की बात है, राजा ने अपने नारद जी ने अब राजा बन गए, मंत्री से कहा मंत्री जरा देखो हमारा राज्य कितना बड़ा है और हमारे राज्य को और बढ़ाओ, जो बगल के राजा हैं उनको जीत लो। तभी किसी ने सूचना दी महाराज आपके राज्य में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी ने कहा सेना तैयार करो। सेना तैयार हुई। अब राजा साहब युद्ध करने गए, पर नारद जी तो साधु थे, माला जपना जानते थे, वो युद्ध करना जानते नहीं थे। तो बगल का जो राजा था उसकी सेना ज्यादा थी, उसे युद्ध का अनुभव था। उसने नारद जी को युद्ध में हरा दिया और नारद जी के राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर। अब अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर भागे। ना उन्हें खाने को कुछ मिला, ना पानी मिला। बेचारे भूखे प्यासे एक नदी के किनारे पहुंचे।
और नदी के किनारे जब पहुंचे तो पत्नी छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखकर रो रही थी। नारद जी ने कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो? महाराज ये हमारे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, बड़ी भूख लगी है, 4 दिन हो गए बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, आप व्यवस्था करो। नारद जी बड़े दुखी हो गए, राम राम हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। माँ बाप तो जैसे तैसे भूखे रह लेते हैं पर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। नारद जी ने कहा, उस नदी के उस पार कोई गांव है, चल करके उस गांव में मांगते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वहां पर एक नाव बंधी थी, नारद जी नाव में बैठे और नाव स्वयं चलाने लगे। अब संयोग देखिए कि जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो नारद जी से नाव चलाना तो आता नहीं था। नाव जैसे ही नदी में पहुंची वो पानी में भंवर में फंस गई और नाव डूबने लगी। अब नाव डूबने लगी तो नारद जी जैसे तैसे अपनी पत्नी को बचाएं कि बेटा को बचाएं कि बेटी को बचाएं, छोटे छोटे बच्चे थे कि अपने आप को बचाएं। बीच नदी में नारद जी की नाव डूब गई और जब नारद जी की नाव डूबी तो नारद जी की आंखों के सामने उनकी पत्नी पानी में डूब गई, उनके बच्चे दोनों बेटा बेटी पानी में डूब गए। जैसे तैसे नारद जी किनारे लगे, पर किनारे लगकर अपनी डूबती हुई पत्नी और अपने बच्चों को देखने लगे, रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, मेरे ही जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों? हे विधाता तू कितना बड़ा निर्मोही है, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों के तूने प्राणों की रक्षा नहीं की। नारद जी रो रहे थे। अच्छा ये बताओ नारद जी क्या लेने गए थे? जोर से पानी लेने गए थे, पर कहां उलझ गए? पत्नी में, राज्य में, बच्चों में। अभी नारद जी रो रहे थे कि तब तक भगवान आ गए और भगवान ने कहा, नारद जी मेरे लिए पानी लेने गए थे, मिला? मैं घंटे भर से खड़ा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। नारद जी को याद आई, अच्छा मैं तो पानी लेने निकला था, ये सब कहां चक्कर में पड़ गया। भगवान बोले, नारद जी तुम आए थे पानी लेने के लिए, उलझ गए रिश्ता नाता में, परिवार में। यही मेरी माया है, इस संसार में हमारा और आपका जन्म हुआ भगवान को पाने के लिए, पर हम सब लोग प्रपंच में उलझ गए। ये कथा नारद जी की नहीं, हमारी और आपकी कथा है। हम सब वही नारद हैं जो उलझे पड़े हैं संसार में, जबकि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मान रहे हैं ये मेरा, जबकि ये वो कोई मेरा नहीं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, एक भगवान के सिवा हमारा। अच्छा बताओ, नारद जी की पत्नी डूब गई पानी में, नारद जी का बेटा बेटी डूब गए पानी में, बताओ क्या वो नारद जी के थे? जोर से उत्तर दो। नारद जी तो निकले थे पानी लाने के लिए, उलझ गए। ऐसे ही तुम लोग, ये मानव का शरीर भगवान ने दिया था कि जाओ सत्य की खोज करके आओ, कण कण में मैं बैठा हूं, मेरी खोज करके आओ, लेकिन तुम उस विधाता को तो खोज ना पाए। पति पत्नी बेटा बेटी गृहस्थी में ऐसे उलझ गए जैसे नारद जी रो रहे हैं, मेरी पत्नी डूब गई, मेरे बच्चे डूब गए, ऐसे ही तुम लोग भी रोते हो, जबकि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जैसे नारद जी का उन बच्चों से, उस स्त्री से कोई, वो माया है। यही तो माया के कारण सब अपना सा लगता है, बट अपना होता कुछ नहीं है। यही माया है प्रबल ईश्वर की। ऐसे ही आप लोग भी कह रहे हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, कोई तुम्हारा नहीं है, ये माया है। ये माया के कारण तुम्हें सब अपना सा दिखता है, अपना कुछ है नहीं तुम्हारे। अच्छा ये बताओ,
जब आप लोग सड़क में गाड़ी से चलते हैं तो सड़क में ऐसा लगता है ना आगे के पानी भरा है, ऐसी भ्रांति होती है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर। जब आप सड़क में चलते हैं तो आगे ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है, हाँ या ना? पानी होता नहीं है, मृग मारीचिका कहते हैं उसे, पानी होता नहीं है, पर पानी जैसी गलत फहमी होती है। उसी प्रकार इस संसार में तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा कोई है नहीं, पर अपने से की भ्रांति होती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। मेरा कौन है बताओ? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। बोल दो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये पति पत्नी बेटा बेटी सब माया है, इसलिए रहना है सब में रहो, पर संबंध सब में नहीं, संबंध भगवान से बनाए रखो। हे प्रभु, आपको मैं कभी भूलूं नहीं। बाकी ये तो सब आने जाने वाली माया है। पत्नी आज है कल भी रहेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? पति आज है कल भी रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तुम्हारे अपने रिश्ते नाते आज हैं कल रहेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसका मतलब ये तो आने जाने वाले लोग हैं, यात्रीगण हैं। स्टेशन आता गया, उतरते चले गए। अपने रहेंगे तो केवल, जोर से मेरी मां, भगवान रहेंगे। इसलिए